हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप में। मैं आपसे आज लेकर आया हूँ स्टॉक मैनेजमेंट की क्लास, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसकी प्रॉफिट को निकालते हैं, कैसे उसके एक्सपेंस को निकालेंगे, उसकी क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मेरा नाम है कृष्णा कुमार। समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और आज हम सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम फिलहाल में एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सेल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास ये एक ब्लैंक पेज, एक एक्सेल स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसमें हम एक पहले से एक फॉर्मेट बना के रेडी किए थे, तो उस फॉर्मेट में बनाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, अभी हमारे पास फिलहाल में एक ब्लैंक पेज है, और हम करीब दो सीट स्टार्ट किए। एक सीट यहाँ पे है और एक सीट और स्टार्ट किए हैं। दो सीट स्टार्ट किया गया है एक्सेल का। ठीक है, तो ये दो सीट स्टार्ट है। हम यहाँ पे तीसरे सीट पे आपको फॉर्मेट बनाकर रेडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये कॉलम है, इस कॉलम को करते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने अनुसार, और यहाँ पे लिखते हैं हम सीरियल नंबर। ओके, और इसके आगे लिखते हैं आइटम कोड, आइटम। ओके, इसके आगे लिखते हैं हम लोग नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम। ओके, इसका कर लेंगे हम लोग क्वांटिटी, इसमें आ जाएगा आपका और रेट। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा जीएसटी। अब इसमें क्या है कि जीएसटी के साथ साथ डिस्काउंट पीरियड होगा। क्या होगा? डिस्काउंट, और डिस्काउंट। ओके, और उसके बाद से हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपने अनुसार इसको बड़ा कर लेना है ऐसे। ओके, इसको बड़ा कर लेंगे, ये हम बड़ा कर लेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, फिर इसको भी बड़ा कर लेंगे। इतना करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और इसको कर लेंगे मर्ज को। ये इसको नाम दे देंगे हम परचेज। क्या दे देंगे इसको? परचेज। ओके, इसके बाद से इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा स्टाइल चेंज, इसको कर लेंगे बोल्ड, और इसकी कलर कर लेंगे हम यहाँ से। ये हो जाएगा हमारी कलर, और इसको कर देंगे हम चेंज। ओके, इसके बाद से इसके आगे बनाते हैं सेल का, इसको भी सेल में दे देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा रेट। ओके, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा जीएसटी, फिर हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट, और उसके बाद से हो जाएगा अमाउंट। ओके, सेलेक्ट करेंगे, इसको कर लेंगे मर्ज अक्रॉस, इसको मैं लिख देंगे सेल। ये हमारा हो जाएगा सेल का। ठीक है, और सेल हो गया। इसके बाद हम कर लेंगे इसको भी कलर, फिर इसके बाद से कर देंगे इसको हम अपने अनुसार कलर कर लेंगे, और कलर करने उसको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे अपने अनुसार, हम उसको सेट कर लेंगे। इसके बाद से इतना होने के बाद से आगे बढ़ेंगे सीट में। अमाउंट के बाद से हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक मीन्स होता है कि जो शेष स्टॉक बच रहा हो, उस मतलब क्लोजिंग स्टॉक उसको नाम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसकी भी स्टाइल चेंज कर देंगे, बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा सेल को इंक्रीज कर लेंगे अपने अनुसार। ये हमारा इंक्रीज हो गया, और इसको भी कलर कर लेंगे यहाँ से, और कलर करने के बाद से ये हमारा कलर हो गया। ओके, इतना होने के बाद से इसका आगे लिखेंगे प्रॉफिट, सिलेक्ट करेंगे, इसको मर्ज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कर लेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स करने के बाद से इसको बोल्ड करेंगे अपने अनुसार। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया। ठीक है, ऊपर जो एक सेल बच रहा है, जो ये कॉलम एक सेल है, इस सेल को हम पूरा सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, लास्ट तक, इसको कर लेंगे मर्ज, और यहाँ पे इस फॉर्मेट का नाम दे देंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेट का नाम है स्टॉक मैनेज, स्टॉक मैनेजमेंट मैन विथ प्रॉफिट एंड लॉस स्लैश डिस्काउंट।
क्या है ये, डिस्काउंट, डिस्काउंट। ओके, इसको कर लेंगे हम इंक्रीज, स्टाइल चेंज कर लेंगे यहाँ से, ये हमारा स्टाइल चेंज हो गया। इसके बाद से हम यहाँ से इसको कलर करेंगे और टेक्स्ट कलर। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इसमें फिल करना है, डेटा को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर दे देंगे। सीरियल नंबर में क्या दे देंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर। ये हो गया टोटल हमारा सीरियल, ठीक है। यहाँ पे आइटम कोड देना है, तो ऑलरेडी हम पहले से आइटम में यहाँ पे आइटम कोड लिख रखे हुए हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल वी। ओके, तो ये हमारा आइटम नेम और आइटम कोड दोनों हो गया, ठीक है। टेक्स्ट थोड़ा सा फॉन्ट की साइज को छोटा कर लेंगे। तो ये हमारा आइटम कोड और टेक्स्ट, आइटम कोड और आइटम कोड के अनुसार हमारा आइटम नेम भी फिल हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी फिल करना है, कितना क्वांटिटी को परचेस करना है, कितना। तो मान लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी परचेस किया जा रहा है, ये 10 पीस परचेस कर रहे हैं, और ये इसमें से 15 पीस, तो 15 नहीं, 25 कर देते हैं, 25 पीस परचेस कर रहे हैं। ये 16 पीस कर रहे हैं, इसमें से ये 24 पीस परचेस कर रहे हैं, 25 पीस और 15 पीस। ओके, इसके बाद से ये 20 पीस परचेज हो रहा है, ये भी 15 पीस परचेज हो रहा है, और ये 20 पीस परचेज हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 26 पीस। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेंगे सेंटर। अब इसकी प्राइस फिल करना है, तो हम ऑलरेडी पहले से प्राइस फिल कर रखे हुए हैं, यहाँ पे प्राइस और जीएसटी दोनों फिल किए हैं। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे लेके कर लेंगे इसको हम कंट्रोल सी। तो ये हमारा प्राइस प्लस में जीएसटी दोनों आ गया। अब आता है डिस्काउंट, इसमें कितना परसेंट देना है। तो हम मान लेते हैं कि सभी स्टॉक पे हम 2.5% की डिस्काउंट देते हैं। 2.5% की सभी स्टॉक पे डिस्काउंट देते हैं। 2.5% का डिस्काउंट हो गया इस पे। अब इसकी अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। फंक्शन को सही समझिएगा, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे और क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट को सिलेक्ट करेंगे, कोष्टक क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, इनटू का सिंबल लगाएंगे और कोष्टक ओपन कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे 1 प्लस जीएसटी, कोष्टक क्लोज। ओके, फिर इनटू का सिंबल लगाएंगे, कोष्टक ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर। तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आ गया। प्लस में अमाउंट आया है तो डिस्काउंट की साथ आया है, यानी कि इसमें डिस्काउंट भी आपका हो गया है, ठीक है। यदि आप इसमें जानना चाहते हैं कि डिस्काउंट कितना रुपए है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में आकर यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट, इंसर्ट शीट कॉलम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। यदि हमें डिस्काउंट अमाउंट पता करना है, कितना रुपए डिस्काउंट अमाउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट अमाउंट भी यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू लगाएंगे एंड कोष्टक ओपन करेंगे, सिंपल से क्वांटिटी इंटू रेट इंटू जीएसटी, सो इन क्वांटिटी इंटू रेट सिलेक्ट करेंगे और इनको क्या कर देंगे हम, जीएसटी, इंटू का सिंबल लगाएंगे, इंटू का सिंबल इंटू जीएसटी, कोष्टक क्लोज करेंगे और कोष्टक क्लोज करने के बाद से प्रेस इंटर कर, ठीक है। इक्वल टू कोष्टक ओपन, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू जीएसटी, कोष्टक क्लोज एंड प्रेस इंटर, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज में आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद से फॉर्मेट सेल में जाएंगे। आने के बाद यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे हम नंबर, ठीक है। नंबर सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे हम अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद से डेसिमल जो प्लेस लगा हुआ है 0, डेसिमल प्लेस 0 को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इनको कर देंगे हम यहाँ से इंक्रीज। ओके, तो ये हमारा सभी का डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा, जिसपे जितना परसेंट डिस्काउंट सिस्टम हुआ है पूरा का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है यहाँ पे हमारा ये अमाउंट, इसको ड्रैग कर लेंगे, सभी की अमाउंट निकल कर यहाँ पर आ, ओके, सबका अमाउंट निकल कर यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके पास आता है, यहाँ पे यदि कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है क्वांटिटी। अब हमारे पास क्या है, क्वांटिटी हमारे पास टोटल 10 है, 10 में से कितना क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, तो 8 क्वांटिटी हम, चलिए मान लीजिए कि इसमें से 8 क्वांटिटी को सेल किया जा रहा है। 25 है, 25 में से 21 क्वांटिटी को हम बेच रहे हैं और उसका 16 हमारे पास है, 16 में से मान लेते हैं कि ये 14 बेचा जा रहा है। 25 है, 25 में से ये 10 सेल किया जा रहा है। 15 है, 15 में से भी 10 सेल हो रहा है, इसमें से भी 10 ही सेल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से आ रहा है हमारे पास 10, तो इसमें से भी हमारे पास मान लेते हैं कि ये
और 8 सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक कितना सेल हो रहा है, 20 में क्या होता है 15 है, 15 में से 10 सेल हो रही है। इसका सिर्फ 20 है, 20 में से 15 सेल किया जा रहा है, 26 है, 26 में से 15 सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हम स्टॉक्स फिल कर दिए जो सेल के लिए फिल किया गया है। इतना इतना स्टॉक हमारे पास इतना परचेज हुआ था, इतना सेल किया जा रहा है। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस हम इसमें से लेते हैं जो पहले से फिल किया गया था, प्राइस और जीएसटी में प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। कोष्टक क्लोज ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ अप्लाई करेंगे कंट्रोल कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल सी एंड सेलेक्ट करेंगे सीट नंबर 3, कंट्रोल 3, ये हमारा, ठीक है। इसको भी कर लेंगे छोटा। तो ये हमारा सेल प्राइस आ गया, ये हमारा परचेज प्राइस और ये हमारा सेल प्राइस हो गया। जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी सेम प्रोसेस 18% ही है, 18% हम यहाँ पे लगा देंगे। सिलेक्ट कर इसको कर लेंगे डायरेक्ट, इसको कर लेंगे सेट, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्काउंट। अब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, हम कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ये हमारा दुकान है, हम यहाँ पे दे सकते हैं अपने अनुसार, हम 3% का डिस्काउंट देना चाहते हैं अपने अनुसार कस्टमर को, ठीक है। ड्रैग कर देंगे इसको, हमारा ये हमारा हो जाएगा 3% का डिस्काउंट। इसके बाद सारा अमाउंट, इसकी अमाउंट हमें निकालना है यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस इक्वल टू लगाएंगे एंड कोष्टक ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ भी क्वांटिटी रेट जीएसटी है और डिस्काउंट है, यहाँ भी सेम प्रोसेस क्वांटिटी रेट जीएसटी डिस्काउंट था, ठीक है। सेम प्रोसेस इक्वल टू कोष्टक ओपन करेंगे। इसके बाद सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे किसको, क्वांटिटी को, इंटू लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे रेट को, फिर इंटू लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे, सॉरी क्वांटिटी इंटू रेट सिलेक्ट कर लेंगे, कोष्टक क्लोज कर लेंगे, ओके। फिर इंटू लगाकर, इंटू लगाने के बाद से कोष्टक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस जीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे, कोष्टक क्लोज, इंटू का सिंबल आगे कोष्टक ओपन करेंगे और 1 माइनस सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट को, कोष्टक क्लोज करके एंड प्रेस इंटर कर देंगे। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा सेल अमाउंट। इसके बाद इसको पकड़ के हम कर देंगे ट्रेड, ये हमारा हो जाएगा ट्रेड, ओके। इसके बाद हमको निकालना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, शेष कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो हमारे पास शेष स्टॉक कितना बचा हुआ है, हम टोटल 10 किन के लाए थे, 10 में से 8 बेच दिए। तो इस को कोष्टक ओपन करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे, जितना स्टॉक हम परचेज किए थे उसमें से जितना स्टॉक हम सेल किए हैं, तो यानी कि परचेज स्टॉक माइनस सेल स्टॉक, प्रेस कर देंगे, उसको ऐसे ड्रैग कर देंगे, ये हमारा देखिए पूरा निकल कर आ जाएगा, ओके। क्या कि हम परचेज स्टॉक में से सेल स्टॉक को माइनस कर दिए तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ गया। इसके बाद से आता है हमारे पास क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट निकालना है तो इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे किसको, स्टॉक को। स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद इंटू का सिंबल लगा लेंगे, लगाने के बाद सिलेक्ट करेंगे हम परचेज अमाउंट को। परचेज अमाउंट हमारा यही है, कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा परचेज अमाउंट, ओके। इसको पकड़ के हम कर लेंगे ड्रैग, तो ये हमारा परचेज अमाउंट निकल कर यहाँ पर, ओके। इसके बाद से आता है हमारे पास, देखिए क्या क्या निकल गया हमारे पास, ये अच्छे तरीके से पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। ये आइटम कोड सब चीजें, अमाउंट निकल गया, ये डिस्काउंट भी निकल गया, डिस्काउंट के डिस्काउंट अमाउंट भी निकल गया, ये अमाउंट निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेल अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक निकले। अब लास्ट में बच रहा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो सिंपल से प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था, क्या करेंगे, इक्वल टू कोष्टक ओपन, ओके। और हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में निकालना है। तो हमारे पास क्या है कि टोटल हम सेल इतना परचेज कर रहे हैं, इतना सॉरी इतना हम सेल किए कितना, और सॉरी यहाँ पे इतने रुपए में सेल किया गया है, ठीक है। और उसको इतना पे हमारा सेल हुआ, ठीक है। और परचेज कितना किए थे, इतना रुपए में, कोष्टक क्लोज करेंगे इंटू सेल। उसके बाद से हम कितना स्टॉक सेल किए हैं, 8 पीस, कोष्टक प्लस करके इंटर करेंगे, ये हमारा निकल कर आ जाएगा डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। अब इसमें डिस्काउंट अमाउंट निकल के आया, सॉरी ये हमारा निकल के आ गया प्रॉफिट, लेकिन इसमें डिस्काउंट अमाउंट जो है वो अभी इसमें ऐड है। इसमें क्या है, डिस्काउंट अमाउंट अभी ऐड है। तो डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करना चाहते हैं तो सिंपल से क्वांटिटी इनटू रेट करके डिस्काउंट परसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रॉफिट में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, हमारा डिस्काउंट अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा, जो बचेगा आपका वो रियल प्रॉफिट में कर आ जाएगा, ओके। सुना आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं आपको इसमें समझ में आई होगी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंड, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला गया है, डिस्काउंट कैसे निकाला गया है, अमाउंट कैसे निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद से उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को कैसा निकाला गया है, क्लोजिंग स्टॉक कैसा निकला हुआ है, ठीक है। तो अभी ये हमारा स्टॉक मैनेजमेंट का सेकंड क्लास है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलते हैं थर्ड क्लास में, ठीक है। तो यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप इसकी फंक्शंस और इसकी फॉर्मेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का नाम है www.ukstudygroup.in, सर्च करिए, जो आपको गूगल पे सबसे फर्स्ट में ही मिलेगा। और सर्च करने के बाद से आप उसमें जाइएगा, उसमें मिलेगा आपको ऑल पीडीएफ, ठीक है। ऑल पीडीएफ मेन्यू में जाकर वहां पे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जिसमें आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, इसकी पूरी फंक्शन मिल जाएगा, ओके। चलिए अब मिलते हैं आपको अगली क्लास।